नमस्कार, आज मैं अनुष्का ठाकुर आप सभी को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए प्रेमचंद की कहानी मेरी जुबानी। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकालती थी कि दोनों बाप बेटा कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई और सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब घीसू निसम भाव से कहता है वह नहीं बचेगी, तो माधव चिढ़कर कहता है मरना है तो जल्दी मरे, मैं देखकर भी क्या कर लूंगा। इस औरत ने इस परिवार को एक व्यवस्था दी थी। घास छीलकर या पिसाई करके वह इन दोनों बेगैरतों का दोजक बरती आई है और आज ये दोनों इस इंतजार में हैं कि कब वे मरे और ये सोए। आकाश रीति पर जिंदा रहने वाले इन दोनों बाप बेटों के लिए उस भुने हुए आलू की कीमत मरती हुई औरत से ज्यादा थी। वे दोनों इन डर से उसे देखने नहीं जा रहे थे कि कहीं दूसरा आदमी आलू ना खा जाए, और दूसरी ओर बीवी अभी भी दर्द सह रही थी और असहनीय पीड़ा सहते हुए वे मर जाती है। यह देख माधव दुखी होता है और घीसू को कहता है बापू मैं लुट गया, बापू बुधिया मर गई बापू। वे दोनों लाश पर कफन उठाने के लिए चंदा इकट्ठा करने जाते हैं और कहते हैं बुधिया मर गई, उसकी लाश पर कफन उठाने के लिए थोड़े पैसे दे दो। चंदा इकट्ठा होते ही वे दोनों कफन लेने जाते हैं, परंतु उन्हें कफन महंगा लगता है और वे कफन लिए बगैर ही लौट जाते हैं। कफन के सारे पैसे वे नशे और कलेजी में लुटा देते हैं। जब माधव अचानक से पूछता है हमने उसे कफन नहीं दिया, कल को अगर वो मुझसे पूछेगी कि मैंने उसे कफन क्यों नहीं दिया, तो घीसू चिढ़कर कहता है अरे उसे कफन मिलेगा, जरूर मिलेगा। माधव पूछता है कौन देगा उसे कफन? घीसू बताता है अरे उसे कफन वही देगा जिसने हमें ये सब दिया है। जब लाश से बदबू आएगी तो उसे कफन खुद ब खुद मिल जाएगा। हमारी आत्मा की तृप्ति हो रही है तो क्या उसे खुशी नहीं मिलेगी? जरूर से जरूर मिलेगी। और इस तरह अंत में वे दोनों नशे की हालत में नाचते फांदते उछलते कूदते वहीं ढेर हो जाते हैं और अंत में समाज का घिनौना चेहरा सामने आ जाता है। धन्यवाद।